सबसे पहले ये संसार का निर्माण बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे पहले कुछ नहीं था, जल ही जल था। क्या था? जल में लय थी पृथ्वी। जल के ऊपर भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। वटस्य पत्रस्य पुटीशायनम बाल मुकुंद मनसा स्मरामि। भगवान श्री गोविंद हरि नारायण का जन्म हुआ। नारायण की नाभि से कमल पुष्प निकला। उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई पूछूंगा मैं अभी। ब्रह्मा जी की। सब पता है मुझे कौन कथा सुन रहा है समय, किसका ध्यान कहाँ है। रोल में मत लेके आओ दिमाग को। अगर हम रोल में आ गए तो फिर बहुत बुरा राग हो जाएगा। कहना ही छोड़ दिया दुनिया सब मैंने, ज्यादा जिद करनी छोड़ दी है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, आदि शक्ति प्रकट हुई। आदि शक्ति ने भगवान शंकर को बनाया अपने शरीर के द्वारा। त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। अब नारायण भगवान का काम क्या है? नारायण भगवान का काम यह है मेरी मां कि आप संसार में पालन पोषण करो। क्या करो? पालन पोषण। ब्रह्मा जी का काम क्या है कि भाई तुम संसार बनाओ, घर बसाओ, घर बनाओ, मैं पालन पोषण करूंगा उसमें जो जीव रहेंगे उनका। शंकर जी को क्या काम सौंपा गया है? भगवान शंकर को एक काम सौंपा गया है कि इस घर में जब अति होने लग जाए तुम इस घर को मिटा देना, विनाश कर देना। काल अगर संसार बना रहा है तो महाकाल उसे मिटा रहा है। कौन मिटा रहा है? महाकाल। तीनों देवों को काम सौंप दिया गया। ब्रह्मा जी ने एक प्रकार की सृष्टि बनाई। ध्यान से सुनना, अमल करना मेरी बातों पर। महतत्व नाम की सृष्टि बनाई। कौन सी? महतत्व। और महतत्व सृष्टि में ब्रह्मा जी सबसे पहले, ध्यान से सुने, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को प्रकट किया। सिराधे किनको प्रकट किया है? ऋषियों को। सप्त ऋषियों को प्रकट किया है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत कुमारों को प्रकट किया है। श्राद्धे श्राद्धे श्राद्धे। ब्रह्मा जी ने नारद को भी प्रकट किया है। जब नारद जी का जन्म हुआ तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम गृहस्थी बसा लो, घर बसा लो। नारद मुनि कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम गृहस्थी में पढ़ना ही नहीं चाहते। क्या लेना हमें गृहस्थी से? हम तो नारायण 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 करते भ्रमण करेंगे। चलो भाई ठीक है। ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि को उत्पन्न किया। किसको? करदम ऋषि को। करदम ऋषि से कहा कि तुम गृहस्थी बसा लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं गृहस्थी में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। सबने जब मना कर दिया कि हम गृहस्थी में नहीं पढ़ना चाहते, जबकि संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म है गृहस्थी। कौन सा धर्म है? गृहस्थी। गृहस्थी से बड़ा कोई संसार में धर्म ही नहीं है, आश्रम ही नहीं है। संसार में कोई बड़ा नहीं है। इतने बाबा जी बनकर भगवान को नहीं पा सकते।
इतनी एक दीपक जलाकर भगवान को घर में पाया जा सकता है। संत बनने से कुछ नहीं होगा, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे थोड़ी बनेंगे। सबने जब मना किया कि हम गृहस्थी में नहीं जाना चाहते, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग बनाए, एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा संसार की पहली स्त्री है। आपसे कोई पूछ लिया जाए कथा पंडाल में कि बताओ संसार में सबसे पहले स्त्री का कौन सी का जन्म हुआ, क्या नाम है, क्या क्या बताओगे आप? शत्रुपा। कौन है? शत्रुपा। और पति का नाम क्या है? मनु। मनु और शत्रुपा की संतानें जितनी बैठी हैं पंडाल में, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य को बनाया है, उन्होंने ही मनुस्मृति लिखी है, इसलिए मनु और शत्रुपा ने मनुष्य की उत्पत्ति की है। नींद भी आ रही है इधर, आलस्य त्यागो। मनु शत्रुपा, जय हो, को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि आप संसार बसाओ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई हैं। कितनी हुई है? 5। ये शरीर भगवान ने ढांचा बनाया है ना, बड़ा अद्भुत है, बहुत सुंदर है। अब सीधे बैठोगे तभी सुंदर है, पशु पक्षियों की तरह बैठोगे तो क्या फायदा। भगवान ने इस ढांचे को बड़ा तराश कर बनाया है, बहुत सुंदर। अगर नाक को पीछे लगा देते तो आंख को कानों की जगह लगा देते तो नहीं। भगवान ने सोच समझ करके पुतला तैयार किया है, और इस पुतले के अंदर भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डाली है? प्राण। तभी तो पंडित जी मूर्ति के अंदर प्राण डालते हैं। शरीर के अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट प्राण। संसार में कोई हो, ये मूर्ति हो, दैत्य हो, दानव हो, राक्षस हो, भूत का बच्चा हो, कोई भी हो, सबके शरीर में प्राण है। तुम्हारे प्राण कहां हैं? आपके प्राण कहां हैं? शरीर में। क्या आपको हम कभी कहें कि आपके प्राण हम देखना चाहेंगे, तो आप क्या कहोगे? आपसे कभी हम कहें कि हम आपके प्राण देखना चाहते हैं, तो आप दिखाएंगे? क्यों भाई? जब है तो दिखा दो, नहीं है तो रहने दो, मना कर दो। और नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते, और है तो दिखाओ। आपको प्राण देखना है, ठीक है, अब इनको प्राण दिखाएंगे। उधर से वो गुड़िया बैठी है ना, आप खड़े हो, हाँ, यहाँ आओ। इधर खड़े हो जाओ। अब इससे पूछो कि प्राण कहाँ है, पूछो इससे। आप बोलिए, मैं बताऊंगी। आप बोलो इनको, मैं बताऊंगी। आप इनको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। देखो इधर देखो, लुकड़ी में आप ऐसे ऐसे हाथ को दबाओ जोर से। प्राण निकले? नहीं निकले ना अभी? इसको दबाओ, हाथ जोर से दबाना थोड़ा सा, है ना? नहीं निकले। पांव को दबाओ थोड़ा सा, नहीं निकले। सर को दबाओ थोड़ा सा, प्राण निकले। अब गले को दबाओ, क्यों नहीं दबाओ? बताओ। आप गले को दबाओ, डर लगता है ना?
नहीं दबा सकते। ये आपको बताना चाह रही कि जहां मुझे सबसे ज्यादा कष्ट होगा, जहां मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, वहीं मेरे प्राण हैं। प्राण कहां है? कंठ के अंदर प्राण है या मध्यमा में प्राण है भक्तों। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। भगवान का वास कहाँ है? आपके कंठ के अंदर भगवान विष्णु का वास है, आपके कंठ के अंदर नारायण का वास है, आपके कंठ के अंदर ब्रह्मा का वास है, आपके कंठ के अंदर सब ऋषियों का वास है, सभी देवों का वास है। इस कंठ से ही गाली दी जाती है, इस कंठ से ही भजन किया जाता है। तो किसी को गाली देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि ये गाली पहले ठाकुर जी को लग रही है, ये गाली पहले भगवान को लग रही है, ये गाली पहले और किसी को नहीं, ये परमपिता परमेश्वर को लग रही है। तो यार मैं उसको गाली दे रहा हूं तो उसको क्या लगी इंसान को? जब मैंने भगवान को ही गाली दे दी तो इंसान चीज क्या है? तो प्राण कहां है? यहां। यमराज जी यम पास कहां लगाते हैं? गले में डालते हैं। आज तक कोई ऐसा केस आया कि जिसके पांव में यम पास डाला गया हो? ऐसा कोई केस आया है जिसके हाथ में यम पास डाला गया हो? ऐसा कोई केस है क्या जिसके कमर में यम पास डाला गया? तू चल यम लोग। यमराज जी कहां डालते हैं? गले। इंसान को फांसी कहां लगती है? गले। इंसान जहर खाता है तो सबसे पहले दिक्कत कहां होती है? गले। सभी पीड़ाओं का केंद्र है गला, कंठ, क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। आपका जो कंठ है ना, ये पूरा मंदिर है भगवान का। एक बात बताओ, पानी के अंदर डेड बॉडी जो लाश है वो क्यों तैरती है? बताओ। डेड बॉडी पानी के अंदर क्यों तैरती है? भक्तों, नोट करने वाली बात है, ध्यान से अमल करना इस बात को। मेरे जितने कथा पंडाल में सुन रहे हैं ना, आपने देखा होगा कोई मर जाता है पानी के अंदर। पानी है तो डूब के मर जा रहे, चल्लू भर पानी में। कोई पानी के अंदर मरने वाले जीव के लिए बहुत विस्तार से सुनने वाली शॉर्ट आपके लिए बिल्कुल। जो पानी के अंदर मरने पर जीव की जो बॉडी, पानी के अंदर मरने के बाद बॉडी क्यों तैरती है जानते हो मेरी माँ? वो बॉडी इसलिए तैरती है कि जिंदा रहते आप अपने जीवन को नरक में डुबो देते हो, इसलिए मरने के बाद वो बॉडी पानी पे तैरने लग जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जिंदगी जिंदा रहते डूब गई, इसलिए तो डेड बॉडी पानी पे तैर गई, वरना वो भी अंदर डूब जाती। जिंदगी जिंदा रहते डूब गई, अब डेड बॉडी पानी पे तैर गई तो कौन सी बुरी बात हो गई? और ये जितने बैठे हैं ना नक्शे, जितना हो सके उतना भजन कर लो, जितना हो सके उतना भजन कर लो, जितना हो सके जितना हाथ पैरों को काम ले लो। एक दिन घर वाले तुमको तस्वीर में बिठा देंगे और ऐसे आशीर्वाद देते रहना घर पर। कोई आए जिसको बता, कौन? मेरे दादाजी है। कौन? मेरी मैया है। कौन? मेरे पापा है। कदर करो जिंदे रहते हैं। भक्तों, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को चरित्र गान करा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने 5 अपने पौत्रादि को जन्म दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा के 5 पुत्र हुए और उनका नाम क्या है? देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 संतानें हुई है। रागस्य प्रवर्तनमशील।
कितनी संतानें? 5। उत्तानपाद कौन है? जानिए। उत्तानपाद कौन है? जो बड़ा हो, प्रतिष्ठित राजा हो, जिसकी मान प्रतिष्ठा ऊंची, उत्तानपाद है। एक उत्तानपाद नाम के राजा है और उनकी पत्नी का नाम क्या है? सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। ये चरित्र सुनो आप अच्छे से समझना। और सुनीति कौन है? जो सुंदर नीति पे चले। किस पे चले? सुंदर नीति पे चले, वो सुनीति कहलाती है। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और उत्तानपाद राजा हैं, उनके कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है? संतान। तो समाज में सब कहने लगे कि भाई इसकी पत्नी तो बांझ है, ये राजा कलंकित हैं, इसका मुखमंडल नहीं देखना चाहिए, इसको देखने से ही पाप लगेगा। ये सारी बातें राजा सुनने लगे। ये सारी चीजें सुनकर के उन्होंने विचार किया कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो कैसा रहे। ध्यान से सुनना। उन्होंने समाज की बातें सुनकर के, कभी भी समाज के बहकाव में आकर, क्योंकि पड़ोसी समाज वाले सिर्फ कान भरने वाले हैं, आपका अच्छा हित नहीं चाहते। समाज की बातें सुनकर के, नगर की बातें सुनकर के उस राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरा विवाह किसके साथ में किया है? सुरुचि के साथ में। लेकिन अपनी जो पत्नी है उसको महल से बाहर निकाल दिया और महल के सामने की कुटिया बना दी और उस कुटिया में छोड़ दिया कि तुम यहीं रहो, तुम यहीं अपना भोजन पानी पकाओ, खाओ, जिंदगी बिताओ। भाई तुम्हें मैं महल में नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारा जीवन कलंकित है, तुम मां नहीं बन सकती हो। क्या नहीं बन सकती? मां नहीं बन सकती। सुनना आप थोड़ा सा। जब सुरुचि को लेकर आ गए तो सुरुचि भक्तों कौन है? जो पत्नी मन मर्जी से घर में काम करती हो, मन मर्जी की चलाती हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, पति देवता तुमने ऐसे कैसे कर लिया, तुमने ऐसे कैसे कर, मेरी मर्जी से नहीं कर सकती। तुम घर में अधिकार चलाओ, तुम घर में अपना अधिकार चलाओ, तुम्हें अधिकार है घर में चलाने का, लेकिन बिना पति की राय कभी अधिकार मत चलाओ। बिना पति की राय कभी कोई काम न करो। सती जी बिना पति के बोले चली गई थी, शरीर का त्याग करना पड़ा। सती ने, भगवान शंकर ने कहा सती जो पति मना कर दे वो काम नहीं करना। पति आपसे कह दिया कि आपको यहां नहीं जाना है, अब वो भी देखना है आपको कि वो काम अच्छा है या बुरा है। पति को लग रहा है कि बुरा है, वहां नहीं जाना है, तो आपको नहीं जाना है। और पति को ये पता है कि ये काम अच्छा है, फिर भी पति मना कर रहे हैं, तो बताओ आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बोलो क्यों? भाई पति ने मना कर दिया, आज्ञा है, पर वो काम तो अच्छा है ना। बताओ, जाने वाली हाथ खड़ा करो। पति ने मना कर दिया लेकिन काम अच्छा है। बताओ कौन कौन जाएंगी? हाथ खड़ा करो, बताओ। जाएंगी तो क्या कथा पांडाल में नहीं आ रहे लोग? आधे से तो सो रहे हैं बेचारे। सबको पता है मेरी माँ, सबको पता है कि भागवत चल रही है। फिर से एक बार आप लोगों के बीच में ज्ञान गंगा में भागवत महापुराण का श्रवण पान किया जा रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में कोई न कोई भ्रांति घुस गई और भैम की दवाई तो पंडित जी के पास नहीं है। अब तो कोई काम भी नहीं है ज्यादा, खास कर काम है कि कोई? इतना काम थोड़ी है। बस खुद में बिजी हो गए, अपने आप में खो गए।
प्रेमानंद जी महाराज एक बात कहते हैं, जीवन भर बिजी रहने वाले, अगर तुझे बिजी रहने का इतना ही शौक है तो तेरा अंतिम संस्कार तो खुद करके दिखा देना, मैं तुझे मान जाऊंगा कि तू काम करने योग्य है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भक्तों, सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया, सुरुचि को अंदर रखने लगे हैं। सुरुचि है मनमर्जी से चलने वाली, पति के साथ कपट करने वाली, पति को धोखा देने वाली, पति से बार बार झूठ बोलने वाली। अब भाई अच्छी तो अच्छी को नहीं रहने देगी वो। सुनीति ने क्या किया, उस कुटिया में भोजन बनाती, पकाती, संतों की सेवा करती और भजन करती। भक्तों, भक्ति के प्रताप से माता सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम पड़ा ध्रुव। क्या पड़ा? ध्रुव। और इधर जो सुरुचि है, सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, क्योंकि राजा तो संतान के लिए तो लेके आए थे उसे कि बस संतान होगी मेरा नाम चलेगा। और उस पुत्र का नाम था उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। राजा उत्तानपाद के 2 संतान हैं, 2 पत्नियां। मैं आपको सच बता रहा हूं, जीवन में आपको पुत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर पत्नी जीवन भर साथ निभाने में अच्छी निकल जाए। पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है अगर पत्नी अच्छी निकले तो। और भक्तों, पत्नी बेकार निकल गई ना तो पुत्र भी पत्नी से उत्पन्न होने वाला है। उससे तुम कभी उम्मीद मत कर ला कि मेरी सेवा करेगा, ये मेरे लिए कल्याणकारी रहेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भाई तुम लोगों की आवाज कम ही जाती वहां तक है, उनको सुनाई तो दे बाकी लोगों को। मैंने एक चौपाई सुनी थी रामचरितमानस में कि जहां भगवान की कथाएं होती हैं, जहां भगवान का गुणानुवाद होता है और व्यक्ति बिजी हो तो अलग बात है, लेकिन बिजी नहीं है उसके बाद भी अगर कथा से अपने मन को चुराता है या कथा से सुन रही है, आवाज जा रही है, फिर भी अपने मन को कथा से दूर रखना चाहता है, पंडितों से दूर रखना चाहता है, पांडाल से दूर रखना चाहता है, वो व्यक्ति से संसार में सर्प की तरह है। किसकी तरह है? सांप की तरह। तुलसीदास जी क्या कहते हैं पता है? सभी भाव से मेरे साथ गुनगुनाते हुए। और तुलसीदास जी एक बात कह रहे हैं जो कथा नहीं सुन रहे सब उनके लिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,